नून के रहनुमा शाहिद खाकान नवासी कहते हैं पीटीआई हुकूमत अवाम में एतमाद खो चुकी है। बलोचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान को ऐवान में जाने नहीं दिया गया। पीटीआई हुकूमत नाअहल हो चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम पे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं बलोचिस्तान असम्बली का दरवाजा बख्तर बंद गाड़ी से तोड़ा गया। अपोजिशन वाले तो हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि उनके मसाइल हल किए जाएं। अपोजिशन के खिलाफ जो कुछ किया गया उसकी मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली में गुज़श्ता दिनों जो हुआ उसकी बलोचिस्तान असम्बली को लगी। पीडीएम प्लेटफॉर्म पर हम बलोचिस्तान नून असम्बली के वाक़े को उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं जहांगीर तरीन को एनआरओ देकर बजट पास कराने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। मुल्क की सियासत को खराब करने के लिए ड्रामा रचाया गया। हुकूमत ने 3 साल में इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं किया। इस एहतसाब पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। नैब से कुछ नहीं बन सका तो अब FIA को आगे लगा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं ऐवान में बाकायदा किताबें उछालने की ड्यूटी लगाई गई। ऐसे वुज़रा ने किताबें फेंकी जिनसे तवक्को नहीं थी। जब दलाइल खत्म हो जाएं तो सियासी बोने ज़ातियात पर उतर आते हैं। वज़ीर दिफा ने जो कागज फेंका वो मिसाइल की तरह गिरा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं बिलावल भुट्टो सूबाई सिंध की तबाही का जवाब दें। हुक्मरान एसी से बाहर निकलें तो उन्हें अवाम की मुश्किलात का एहसास हो। अपोजिशन इतनी घटिया हो चुकी है कि गलत इल्जाम लगाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे देने से साफ इनकार। अमेरिका को अफगानिस्तान में फजाई ऑपरेशन के लिए एयरबेस नहीं दे सकते। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी अहम दौरे के सिलसिले में लाहौर पहुंच गए। कई अहम शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। कासिम जिया को पंजाब में अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी का मामला। अदालती हुक्म पर कमेटी तश्कील। नवाज शरीफ के नाम कमर्शियल ज़रिया राज़ी का तखमीना लगाने का फैसला। मौजा मानक की 936 केनाल 10 मल्ला ज़रिया राज़ी। मौजा बद्दू की सानी में 269 केनाल ज़रिया राज़ी की नीलामी होगी। सूबाई और डिस्ट्रिक्ट अफसरान 2 हफ्ते में नीलामी कराएंगे। मौजा मियामीर 135 केनाल, अपर माल 2 केनाल 8 मरला पर मुश्तमिल कमर्शियल प्लॉट भी शामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर फ़लस्तीन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर रियाजुल मालिकी से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीनी हम मनसब को शर्ट का तोहफा भी पेश किया जिस पर तहरीर था ए अर्ज़े फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ। गवर्नर पंजाब चौधरी सर मोहम्मद सरवर से सूबाई वजीर एनर्जी डॉक्टर अख्तर मलिक की मुलाकात। कहते हैं हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हामी और अपोजिशन मुखालिफ हैं। इंतखाबी इस्लाहात कौमी उमंगों की तर्जुमानी और जमहूरियत की चीज है। मुआमने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना PTI का वादा था। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ज़र मुबादला भेजकर पाकिस्तानी मुआशरत चला रहे हैं। जाली अरस्तू का लीडर बाहर बैठकर सियासत कर सकता है तो दीगर पाकिस्तानियों को क्यों हक नहीं। नून लीग समझती है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देना उनकी सियासी मौत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से धांधली की रास्ते बंद हो चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। सिंध में कोरोना वायरस की तशख़ीसी शरह 3.9 हो गई। कराची समेत सिंध भर में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला।
कराची समेत सिंध भर में दरगाहें 28 जून को खोल दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पिम्स समेत बड़े मराकज में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी मुजरिमाना गफलत है। सैनिटर्स में पेशगी वैक्सीन की फराहमी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? कोरोना वैक्सीन वक्त पर क्यों नहीं मंगवाई? फराहमी में तातुल क्यों आ रहा है? सैनिटर्स में कोरोना वैक्सीन नहीं, लोगों को वापस भेजा जा रहा है। ये है नया पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 27 इंसान लुकमाए अजल बना गया। अमवात 21,940 हो गई। मजीद 991 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। 24 घंटे में 46,269 टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 38,66,000 हलाकतें, 17 करोड़ 85 लाख मरीज। अमेरिका में 6,16,920, ब्राजील में 4,98,621, भारत में 3,85,167, मैक्सिको में 2,30,959, रूस में 1,28,000, फ्रांस में 1,10,702, बरतानिया में 1,27,956 और सऊदी अरब में 7,650 अमवात हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहकामात पर अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 5वां रोज। शॉपिंग मॉल्स और पोलिंग क्लब मसमात करने का काम जारी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सजा और जजा के बगैर कोई निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता। जेल के गले सड़े निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं। कैदी भी इंसान हैं और उन्हें भी जीने का हक है। वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा से गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला को यादगारी शील्ड पेश की। मुआवने खुसूसी नौजवानान उस्मान डार कहते हैं लोगों को रोजगार की फराहमी का मिशन पूरा हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान नौजवानों को बाइख्तियार देखना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरान की डिप्यूटेशन की मुद्दत में और डिप्यूटेशन के दौरान ट्रांसफर से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। सरकारी अफसर की डिप्यूटेशन की मुद्दत 3 साल होगी, जबकि मिजाज अथॉरिटी जब चाहे अफसर को उसके महकमे में वापस भेज सकेंगे। PIA की पहली एयर सफारी परवाज इस्लामाबाद से सकर्दू पहुंच गई। परवाज में 13 ममालिक की शोहरियत रखने वाले 91 मुसाफिर सवार थे। एयर सफारी के मुसाफिरों का शंग्रीला झील पर पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर में सुंदर के मकाम पर ऑयल टैंकर ट्रक से टकराकर उलट गया। शहरियों ने पेट्रोल जमा करना शुरू कर दिया। मोटरवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को सील कर दिया और लोगों को हटा दिया। ऑयल टैंकर्स पर 5,000 लीटर पेट्रोल लोड था और लाहौर आ रहा था। ईरानी सुप्रीम लीडर के हिमायत याफ्ता इब्राहिम रईसी सदारती इंतखाबात जीत गए। इब्राहिम रईसी के मद्दे मुकाबिल 3 उम्मीदवारों ने नताइज के ऐलान से कबल शिकस्त तस्लीम कर ली। गैर हतमी नताइज के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने 1,78,00,000 वोट लिए। मोहसिन रजाई 33 और नासिर हमदी को 24 लाख वोट मिले। फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ का मजा चुके काफी रोज गुजर चुके हैं, लेकिन उन्हें शर्मिंदगी का सामना अभी तक करना पड़ रहा है। एक स्कूल के दौरे के दौरान बच्ची का मासूमाना सवाल फ्रांसीसी सदर के लिए तंज बन गया। पूछा, जनाब सदर, थप्पड़ खाने के बाद आपकी तबीयत कैसी है? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एंटोनियो गुतेरेस को दूसरी बार भी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस के ओहदे के दूसरे दौर का आगाज जनवरी 2022 से होगा और आइंदा 5 बरस तक जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहेंगे। इटली ने बरतानिया से आने वालों पर करंतना की पाबंदी दोबारा आयद कर दी। इटली के वजीर सेहत ने नए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। बरतानिया से आने वालों को टेस्ट करवाने के साथ 5 रोज का करंतना करना होगा। फैसला इटली में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे के पेश नजर किया गया।
भारत के साबिक ओलंपियन मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र में कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता एक माह से कोरोना की वजह से अस्पताल दाखिल थे। मिल्खा सिंह के बेटे ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने वालिद की मौत की तस्दीक की। 5 रोज कबल ही मिल्खा सिंह की अहलिया और भारतीय वॉलीबॉल टीम के साबिक कप्तान निर्मल कौर भी इंतकाल कर गई थी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक कहते हैं, हमारे पास वक्त है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए मेहनत की जरूरत है। गैर मुल्की सीरीज में सबको मेहनत करनी होगी। फील्डिंग में बेहतरी खुश आइंद बात है। कौमी क्रिकेट टीम का मेयार बेहतर हुआ है। खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी की कोशिश कर रहे हैं। मिडल ऑर्डर के मसाइल पर तहफ्फुज़ात हैं, हल करने की कोशिश करेंगे।